तो तुम जा रही हो? जी आंटी, वो आपको बुलाने आ रही थी। मैंने बताया था आपको मेरा इंटरव्यू है आज। तुम अपनी जिद की इतनी पक्की हो ये मैंने नहीं सोचा था वैसे। आप उसको मेरी जिद समझ रही हैं? तुम्हारा शौहर हॉस्पिटल में जख्मी हालत में पड़ा है और तुम फाइल थामे इंटरव्यू के लिए जा रही हो। आंटी, आप यकीन माने, सलमान खुद चाहता है कि मैं इस इंटरव्यू को मिस ना करूं। अगर आप बिलीव नहीं करी तो आप पूछ सकती हैं उससे। अच्छा, पहले मैं उसे उठाऊं फिर उससे पूछूं। हॉस्पिटल कहीं भागा नहीं जा रहा, ये इंटरव्यू तुम बाद में भी दे सकती हो। ठीक, डॉक्टर रुबीन ने सलमान को चेक कर लिया है। ही स्टेबल नाउ, इज कम्प्लीटली फाइन। मैंने तभी डिसीजन लिया, वरना मैं कभी ना जाती। तो तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने उकसाया फिर? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो जानती थी कि मेरा इंटरव्यू है आज। हाँ, ये तो मालूम था, पर मैंने अपने बेटे की शादी इतनी सेल्फिश लड़की से करवाई है ना, ये मुझे मालूम नहीं था। वो लड़की जो सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने चाहती है, उसको शौहर की, घर की, ससुराल की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। ठीक कहते हैं शाहनवाज। तुम सलमान को इस हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लाई कि तुम्हें उसकी परवाह है, इसलिए लाई हो क्योंकि तुम्हारा यहाँ इंटरव्यू है। सीरियसली आंटी, क्या आपको वाकई लगता है जो अंकल बात कर रही हैं वो ठीक है? आप खुद सुबह उनके साथ बहस कर रही थी। चलिए मुझे छोड़े, क्या आप इजाजत देंगे कि सलमान को अब मूव किया जाए? बताएं। सानिया, सलमान बड़ी मुश्किल से अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आया है। उसे शाहनवाज और डॉक्टर रुबीना की जंग की नजर मत करो। सलमान की जिंदगी और मेरी, आखिर बहू ही माना ना आपने, बेटी तो नहीं। आंटी, यहाँ इर्द गिर्द बहुत लोग हैं, आप लोग भी हैं, पोस्ट ऑफ स्टाफ भी है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलमान की जगह अगर तुम होती, वो अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेता, लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। उसको छोड़ के नहीं जा रही मैं। 6 मिनट दूर एक ब्लॉक है, वहां जा रही हूँ। I don't know why you're making such a big deal about it. क्योंकि अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही ना, तो ना तुम्हारा घर बचेगा ना मेरा। और तुम्हें तो अपने घर की कोई परवाह नहीं है ना, लेकिन मैंने अपना घर बरसों की मेहनत से बनाया है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी छोटी सी जिद की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाए। अब सब खैरियत तो है? आपको देखकर, आपका रख रखाव देखकर मुझे लगता था आपने अपनी बेटियों की बहुत अच्छी तरबियत की है, और कुछ नहीं तो कम से कम जिंदगी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो सिखाया होगा। लेकिन सानिया तो किसी बात पर राजी ही नहीं है। अफसोस की बात है आंटी, एक इंटरव्यू की वजह से आपने मेरी तरबियत पे क्वेश्चन कर दी। उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी जिंदगी से कोई सबक नहीं सीखा। सोनिया, चुप हो जाओ। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। आपके लिए मैं खाना और चाय लाई थी। अब क्या आप कैंटीन में बैठे, मैं आती हूँ। चांद